हेलो, माई सेल्फ सुधांशु राणा। वेलकम टू माई लाइव पेज। और आज मैं बात करूंगा एसईओ के बारे में, जो कि है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं। मैं देहरादून का निवासी हूं। मैं बी फार्मा किया है और बी फार्मा से अपार्ट मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को एज अ करियर ऑप्ट किया है। और इस फील्ड में मुझे कम से कम 5 इयर्स हो चुके हैं। अब मैं आपको बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एज अ फ्रीलांसर मैं वर्क करता हूं। यानी कि काफी सारी कंपनीज होती है तो उनको अपनी वेबसाइट्स प्रमोट करनी होती है, क्योंकि जैसे आप लोग कुछ भी गूगल में सर्च क्वेरी करते हैं तो मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल लेकर के बोलता हूं कि बेस्ट होटल इन देहरादून, आप कहीं बाहर से देहरादून में आ रहे हैं या मसूरी जा रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली बात है हर कोई ये फाइंड करेगा कि बेस्ट होटल इन देहरादून या मसूरी। तो उस केस में अगर मेरी जो वेबसाइट है वो फ्रंट पेज पे आएगी तो वहां पे आप लोग मेरी वेबसाइट तक आराम से पहुंचेंगे और बुकिंग वगैरह करा सकते हैं। तो वो वेबसाइट फ्रंट पेज पे कैसे पहुंचेगी, तो ये काम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर का। तो वहां पे मैं जो आपकी साइट है उसको मैं ऑप्टिमाइज करूंगा गूगल के अकॉर्डिंग कि व्हाट गूगल लव्स। जो गूगल साइट ऊपर कैसे आएंगी, साइट टॉप 10 रिजल्ट्स में कैसे आएंगी, तो उस जो ये सब काम है, ये सब काम और सबसे बेसिक चीजें होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। तो पहली चीज जो है वो है वेबसाइट की। जो वेबसाइट है वो कैसे, मतलब व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट कितने टाइप की होती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है कोडिंग की, तो वेल एंड गुड है कि मैं कोडिंग करके वेबसाइट में बना सकता हूं, बिल्ड कर सकता हूं, डिजाइन कर सकता हूं। लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो भी आप बहुत सारे सीएमएस आते हैं, जैसे जूमला हो गया, आपका ब्लॉगर हो गया, आपका वर्डप्रेस हो गया। वर्डप्रेस काफी पॉपुलर है तो काफी इजी टू हैंडल है। तो वहां पे आप उसको ऑप्ट करके अपनी वेबसाइट डिजाइन भी कर सकते हैं, आप बना भी सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप एक वेबसाइट या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर नहीं बन सकते हैं। तो बेसिक है कि आपको वेबसाइट, तो पहली चीज है क्रिएटिविटी। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी तो होना ही चाहिए। अब क्रिएटिविटी किस टाइप से, यानी कि अगर मैं बात करूं, आप एक वेबसाइट तैयार करते हैं तो कितनी अच्छी गुड लुकिंग वो वेबसाइट है, तो ये भी एक क्रिएटिविटी का पार्ट है। कितना अच्छा आप कंटेंट लिखते हैं, ये भी एक क्रिएटिविटी का पार्ट है। उस कंटेंट का जो हेडिंग है वो आप कितना अच्छा रखते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोग हैं उस पर आकर के हिट करें, उसको देखना चाहें कि इसके अंदर है क्या, इस वेबसाइट की जो टाइटल है उसके अंदर है क्या। तो ये सब क्या है, क्रिएटिविटी का पार्ट है। तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि क्रिएटिविटी के बिना आप इस फील्ड में आप टिक ही नहीं सकते हैं। आपको नए नए तरीके फाइंड आउट करने पड़ेंगे, आपको लोगों को पिच करना पड़ेगा कि सबसे, क्योंकि बोलते हैं ना मनी इज द मोटिवेशन। तो यहां पे सबसे पहली चीज मैं बात करूं इसके मनी की, कितना मनी आप इससे जनरेट कर सकते हैं। आपने सुना होगा स्काई इज द लिमिट, लेकिन यहां पर अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो यहां पे स्काई इज नॉट द लिमिट, यानी कि आप कितना भी कमा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, वैसे आपको क्योंकि प्रूफ मेरे पास यहाँ पे लाइवली मेरे पास अभी प्रूफ नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं तो मैंने एक दिन की बात करूं, एक दिन में मैंने 47,000 रुपीज की भी इनकम इस फील्ड में मैंने करी है। तो कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत छोटी अमाउंट है। आप लोगों को मेरी बड़ा लग रहा हो, किसी के लिए बड़ा हो सकता है, किसी के लिए बहुत छोटा हो सकता है। लेकिन एज, आप मैंने वो जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप 6th क्लास में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट नहीं है कांस्टेंट चेंज, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले ही मैंने बताया कि जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती रहती है। सेम इस फील्ड में भी जो चीजें हैं, स्ट्रेटेजीज है, वो सब चेंज होता रहता है। तो यहां पर कांस्टेंट चेंज इसे वो बोल सकते हैं कि ये आपने जो चीज आज ऑप्ट करी वो नहीं है कि मतलब कल वो नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक साइट, मैंने पहले ही बताया, आपने एक साइट बनाई, रैंक कराई और आपने बोला कि लाइफ सेट हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्टिन्यूसली वॉच करना पड़ेगा। और कभी ऐसा होता है कि आपकी साइट जो है वो ड्रॉप हो गई, फर्स्ट पेज से ड्रॉप हो गई, तो आपकी इनकम डाउन हो जाएगी। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। यहाँ पे जैसे मैंने उस समय बात की थी, तो वहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के थ्रू आप इस चैलेंजेस जो आपके लाइफ में आया, आपको 20 to 50 to $100 भी आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि अब ये फील्ड क्या है, कॉम्पिटेटिव हो गया है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको खास तौर पे बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे ये कम एंड ग्रो रिच, यार ये स्कीम नहीं है कि आप आओ पैसा लगाओ और आप
कल की डेट में आप अमीर हो जाओगे। तो यहाँ पे ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है, आपको यहाँ पे प्रॉपर आना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर चीजें सीखनी पड़ेंगी कि हाउ थिंग्स कैन बी डन, कि ये जो चीजें हैं वो कैसे हो रही हैं और हो रही है तो क्यों हो रही हैं। मतलब ऐसा है कि आपकी साइट जो रैंक हुई तो रैंक कैसे हुई वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो साइट रैंक ड्रॉप होती है उसकी, यानी फर्स्ट पेज से ड्रॉप होकर सेकंड पेज में आती है तो वो क्यों हुआ वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सब कुछ अपने आप हो गया और जस्ट। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि टाइम लगता है हर एक चीज में। एक जैसे एग्जांपल देकर के मैं बोलता हूं कि हुंडई की जो अपनी कार है वहां पे देखोगे वो 1 महीने में तैयार रहती है, कुछ दिनों में तैयार रहती है। लेकिन एक लैम्बोर्गिनी की बात करूं या फिर एक बुगाटी वेरॉन की बात करूं तो उसको बनने में एटलीस्ट 6 मंथ्स लगते हैं, यानी कि हर एक अच्छी चीज को बनने में टाइम लगता है। तो यहां पर भी सेम वही चीज है, आप जब इस फील्ड में आते हैं तो यहां पर आप आएंगे, आपको टाइम लगेगा। ये नहीं है कि आपने 1 महीने दिया और आपको 1 महीने बाद तुरंत पैसों की बरसात हो गई, ऐसा नहीं होने वाला है। और ये भी हो सकता है, हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपने 4 मंथ्स दिए, 4 मंथ्स आपने इस वेबसाइट को दिया और उसके बाद भी वो साइट रैंक नहीं हुई, या आपको बाद में पता चला वो कीवर्ड ही बेकार था, वो लोग उसको सर्च ही नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है, आपको टाइम जो है वो टोटल 4 मंथ है वो वेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन वो मेरे लिए क्या है, मैं इसको एक तरीके से बोलूंगा कि वो आपने टाइम जो दिया उसमें आपने कुछ ना कुछ सीखा, ठीक है ना। ऐसा ही तो नहीं है कि आपने जस्ट आए और आपने तुरंत पैसा कमा लिया, ये स्कीम नहीं है। अगर आप ये सोच के इस फील्ड में आ रहे हैं तो प्लीज आप इस फील्ड में ना आए, आपको यहां पे टाइम देना पड़ेगा। सो अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा जो दिन था कैसे, मेरा जो रूटीन हुआ करता था पहले का और अब का क्या रूटीन है इस फील्ड के अंदर। तो मैं आपको तो ये चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहले